जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 का नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या का अभ्यास 2B देखेंगे। देखिए, अभ्यास 2B पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्या जो है उनको जोड़ने का प्रगुण कौन कौन से हैं। 4 प्रगुण है, उनको पढ़ लेते हैं। पहला जो प्रगुण है वो है योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण क्या होता है कि दो कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे और उन दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और इस प्रक्रिया यानी कि जोड़ रहे हैं और जोड़कर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? योग का संवरक प्रगुण बोलेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए कोई भी दो हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोले हैं कि अगर हम पूर्ण संख्या, पहली कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 2, ठीक ना। पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या, यही बोले हैं कि अगर हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो जो हमारा योगफल प्राप्त होगा वह भी हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कि 7 और 5 जोड़ लिए तो 7 और 5 हमें क्या प्राप्त हुआ? 12। तो ये भी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। जो जोड़े और जो योगफल प्राप्त हुआ वो भी क्या हमारा प्राप्त हुआ? पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। एक और देख लीजिए, मान लीजिए 9 जोड़े और 6 जोड़े तो 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 लिख लिए तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 15, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। आगे बढ़ते हैं। दिया है 2 नंबर, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अब योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझिए क्या कह रहा है कि अगर आप दो कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ठीक ना, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लेंगे और उसको जोड़ेंगे, उसका क्रम बदल के जोड़ेंगे, आप बिना क्रम बदल के जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा। देखिए, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। इस तरह से थोड़ा समझना कठिन है, उदाहरण से समझते हैं। क्या बोल रहा है? मान लीजिए हम ले लिए संख्या, ले लिए पहला 7 और 5 ले लिए, ठीक ना। अब इसके अनुसार जो योग का क्रम विनिमय है, इसके अनुसार पहले एलएचएस में क्या करेंगे? एलएचएस, ठीक है, इधर ले लेते LHS। एलएचएस के साइड में 7 और प्लस 5, ठीक है। RHS, RHS के अब बोला है क्या इसमें कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इनके क्रम को बदल दें फिर जोड़ें तो इनका जो योगफल होगा समान आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यानी कि 5 क्रम बदल दिए, 5 यहाँ पे था तो 5 को वहां पे रख दिए, पहले स्थान पर रख लिए, और फिर 7 को दूसरे स्थान पर रख दिए। तो 5 और 7, ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे। 7 और 5 कितना होता है? 12। और 5 और 7 कितना होता है? 12। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ, PROVED, प्रूफ्ड, ठीक है ना। यानी कि 12 और 12 इनके क्रम को हमने बदला, क्रम बदल के योग किया। पहले क्या किए कि 7 लिखे फिर 5 लिखे, इनको जोड़े तो 12 आया। फिर हमने क्या किया? इनके क्रम को बदला कि 5 फिर 7 लिख के जोड़ा तो भी 12 ही आया। तो यही बोला है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप क्रम इधर उधर करके लिखेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं 3 नंबर, योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को 0 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा। यानी देखिए, पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर समझाएंगे उदाहरण से। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए, यानी कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें शून्य को अगर जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि जो संख्या लिए है वो संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 0 में किसी भी संख्या को, मान लीजिए 256 ले लिए हम। अब इसमें हम जोड़ दे रहे हैं 0 को, अगर जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या लिए हैं? 256। तो 256 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो 256 ही प्राप्त होता है। वही बोला है कि किसी भी पूर्ण संख्या, यानी कि वो पूर्ण संख्या हमने क्या लिया? 256, उसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या हम लिए हैं। ये क्या कहलाता है? तो योग का तत्समक अवयव कहलाता है। इसी में और आगे लिखा हुआ है, इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसी के कारण, इस योग के कारण ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं।
शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक अवयव भी कहते हैं, यानी कि योज्य तत्समक भी कहते हैं। इसको योग तत्समक अवयव न कह के आप योज्य तत्समक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर, योग का साहचर्य प्रगुण क्या है। योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है कि किसी भी 3 संख्या को लेंगे, ठीक है ना, किसी भी 3 संख्या को लेके उनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बताते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी 3 गो संख्या, मान लीजिए 3, 5, 7 ले लिए, कोई भी 3 गो संख्या ले लिए, बोला है 3 पूर्ण संख्या क्रम में जोड़ना है इनको, तो 3, 5 और 7 इनको क्रम में हमें जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या बोला है इसमें, अभी आगे पढ़ेंगे फिर जोड़ेंगे। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से, यानी कि इनमें से किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का समूह बना लीजिए, ठीक ना। समूह बन गया, ये 2 संख्याओं का समूह बन गया। समूह का मतलब होता है कि पहले इनको जोड़ेंगे फिर इसको जो आएगा उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्रम बन गया, सॉरी समूह बन गया, समूह बना के जोड़ लेते हैं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 7, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना, 8 और 7 कितना हुआ, 15 हुआ। अब देखिए इधर क्या बोला हुआ है, 15 हो गया ना। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, संख्याओं का समूह क्रम पहले से बना लेने पर योगफल में अंतर का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, योगफल में अंतर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है सवाल, अब बोल रहा है कि इनके क्रम में परिवर्तन कर दीजिए। क्या करेंगे कि 5 को वहीं रखेंगे, ठीक, चलिए 5 जहां है तहां रखेंगे, 7 को 3 के जगह पे लिखेंगे, 7 को 3 के जगह पे लिख लिए और 5 को उसी के स्थान पे, 3 को 7 के जगह पे लिख लिए, 3 को हम 7 के जगह पे लिख लिए। अब हमको योग करना है, क्या इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, यही बोला है कि आएगा, कोई भी योग में अंतर नहीं होगा, यानी कि योगफल जो होगा जितना आया है उतना ही क्रम बदल के करेंगे 3 संख्याओं को समूह बना के, तो हमारा योगफल वही आएगा। जैसे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और प्लस का 3, तो 12 और 3 कितना हो गया, 15, यानी कि 15 बराबर क्या आ गया हमारा, 15 बराबर 15, LHS बराबर हो गया RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड जो साइड है यानी 15 बराबर 15 आ गया। देखिए अभ्यास 2B में क्या है, पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए इस प्रकार से संख्या रेखा है, इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है, अंक देने के बाद उनको योग तथ्यों को लिखना है, उनके योग तथ्यों को। तो देखिए हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे और कैसे इसको हल करेंगे। देखिए 0 से उठ के 4 पे गिरा हुआ है, तो इसको हम गिन लेते हैं, 0 को छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 4 से उठ के 9 पे गिरा है, तो 4 को छोड़ के गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 प्लस 5, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए इसको हम लिखना था कैसे, योग तथ्यों को लिखना था, तो यही है इसका योग तथ्य। एक देखिए 9 है, तो 0 से उठ के सीधा कहाँ चला गया है, 9 पे चला गया है। आगे देखेंगे इसको, देखिए इसके जो 2 नंबर प्रश्न है इसको देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो गिनते हैं, 0 को छोड़ के गिनेंगे, ठीक है ना, 0 को छोड़ देंगे फिर गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो लिखेंगे हम सबसे पहले 5, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 और 6 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11 होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 0 से उठा 5 पे गिरा, फिर 5 से उठा तो 11 पे गिरा, यानी 6 का उसके इनके बीच में क्या है, अंतर है। और ये सीधा 0 से उठ के जितना पूरा योगफल हुआ उसको लिख लेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहले संख्या रेखा हम बना लेंगे, ठीक है, ये संख्या रेखा हम बना लेंगे, और संख्या रेखा बनाने के बाद उस पे अंक को लिख लेंगे। 9 योग दिया है ना, तो 9 से हम ज्यादा लिखेंगे, यानी 10 11 ऐसे करके 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और एक बढ़ा लेते हैं 11 तक लिख लिए। ठीक है, संख्या रेखा पर। अब देखिए 5 है तो 0 से पहले तो उठाएंगे, 0 से चलिए उठ गया 5, तो गिनिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको गिरा देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको गिरा देंगे। अब देखिए 5 से उठा के कहाँ गिराना है, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 4 यहां से गिनेंगे, 5 को छोड़ के गिनेंगे 1 2 3 4, 9 पे आया तो 9 पे हम गिराएंगे, 5 से पहले उठाएंगे और फिर ले जाके इसको 9 पे गिरा देंगे। ठीक है, चिन्ह इधर का देंगे, तभी पता चलेगा कि इधर ही गए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इनका योग को भी दिखा देना है कि 9 यानी पूरा। अब 0 से उठा के सीधा ले जाके कहाँ गिरा देंगे हम, 9 पे गिरा देंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करना था। देखिए इनको संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो इस प्रकार से इस योग तथ्य को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए। अभी आगे और इसमें पहला सवाल था ये हुआ, अब दूसरा सवाल लिखना है। ठीक ना, अगर आपको समझ में ना आए तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, ऐसे लिख सकते हैं, और ये पूरे का 9 भी लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो समझने के लिए। ठीक, आगे देखेंगे, आगे लिखा है 0 + 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे 5 है ना, योग क्या आया है 5, तो 5 से ज्यादा हमको लिखना होगा। 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिए। अब क्या देखिए इसमें अब कुछ नहीं, 0 पे योग करना है, तो 0 और 0 से ले जाके कहाँ पटक देना है 5 पर, तो इसको डायरेक्ट उठा के हम पटक सकते हैं, यानी कि 0 से आप उठाइए और ले जाके सीधा कहाँ गिरा दीजिए, 5 पे गिरा दीजिए। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, ये आसान था। आगे देखेंगे, गिन भी लेंगे, अगर 5 0 से 1 2 3 4 5 यहीं पे आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, उत्तर यही हो गया इसका 2 नंबर का। 3 नंबर को देखिए कैसे करेंगे, 9 है योग, तो 9 से ज्यादा हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, अंकों को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक ना, 11 तक हमने लिख लिया। अब देखिए जैसे बोला वैसे करना है। 2 तो 0 से गिनेंगे, 1 2, तो 0 से उठाएंगे और 2 पे क्या करेंगे, इसको हम गिरा देंगे। ठीक है, अब फिर आगे 3 है तो 2 को छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3, 5 पे आ रहा है, तो 2 से उठा के कहाँ गिरा देंगे हम, 5 पे इसको गिरा देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको संख्या रेखा का योग इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद 4 है तो 5 को छोड़ के गिनेंगे। ठीक, 1 2 3 4 कहाँ है, 9 पे, तो यहां से उठाएंगे 5 से और 9 पे क्या करेंगे, हम इसको ले जाके गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 पे गिर गया। अब एक क्या करेंगे, सीधा उठाएंगे और ले जाके सीधा क्या करेंगे, इसको ले जाके हम सीधा 9 पे गिरा देंगे। ठीक है, 9 पे गिराने के बाद इसको छोड़ देंगे। एक और इसमें करना होता है, क्या करना होता है, याद रखिए कि जब 2 बार योग किए हैं, इसको हम पहले कैसे किए हैं, पहले किए हैं 2 + 3, 2 + 3 + 4 = कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको किए हैं, यानी कि पहले 2 और 3 को जोड़े हैं, तो 2 और 3 कितना हुआ है 5, अब फिर +4 किए हैं, तो एक इसको कर लेंगे 2 और 3 को, तो फिर हम 0 से उठाएंगे और क्या करेंगे, कहाँ गिराएंगे 5, इसका योग कितना हुआ है 5, तो 5 पे ले जाके हम इसको क्या करेंगे, गिरा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें प्रगुण का उपयोग करके इसको बनाना है। ठीक ना, प्रगुण का उपयोग करेंगे तो आसानी से यह बन जाएगा। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कथन दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो देखिए पहला इधर दिया हुआ है, पहले में 345 + 789 और उधर खाली स्थान दे दिया है ना, डिब्बा दे दिया है, और फिर 345 दिया हुआ है। तो देखिए जब 2 संख्याओं को जोड़ते हैं आपस में,
ठीक। और फिर उनका क्रम बदल देते हैं, यानी देखिए ये पहला पर है और इधर जाके कहाँ बन गया, दूसरा पर चला गया, और यहाँ पे ये दूसरा पे था तो इसको हम पहला पर लिखेंगे। कैसे आएगा देखिएगा, समझिएगा। अगर हम दो संख्याओं को यानी दो पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम बदल देते हैं या क्रम बदल के जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल होता है समान होता है। तो इधर भी क्या करेंगे हम 789 लिखेंगे। अब इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। आगे देखिए अगला है 2889 प्लस 0, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी प्रगुण का उपयोग करेंगे। इसमें एक प्रगुण होता है तत्समक प्रगुण, योग का तत्समक प्रगुण। उसका देखिए योग का जो तत्समक प्रगुण होता है वो क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या को हम 0 में जोड़ते हैं तो उसका जो योग है वही संख्या होगी। यानी जो पहली संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या कोई लिए हैं, उसको अगर हम 0 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी हमें। तो अगर हम इसे 0 में जोड़ते हैं तो प्राप्त क्या होगा, 2889, ठीक है ना, 2889 प्राप्त हो गई। ये किस प्रगुण के अनुसार, तो बताए हैं उसके अनुसार, ठीक ना, योग का तत्समक प्रगुण के अनुसार ये इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर प्रगुण लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, अब बाकी आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। प्रगुण के उपयोग से लिखना जरूरी है क्योंकि आपके चैप्टर विषय में जो है दिया हुआ है प्रगुण, इसलिए प्रगुण का उपयोग करके हमको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं को जोड़ने को दिया है। 3 संख्याओं को जोड़ने का जब दिया हो तो पीछे पड़े हैं साहचर्य प्रगुण। अगर हम दी हुई 3 संख्याओं में 2 संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उनमें से किसी एक संख्या को बाहर करके और तीसरी संख्या को क्या करते हैं, दूसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं, और जो तीसरी संख्या है उसको बाहर, जो पहली संख्या उसको बाहर रखते हैं, यानी 3 संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उनका योगफल क्या होगा, सदैव क्या होगा, बराबर आएगा। ये किस प्रगुण के अनुसार, तो साहचर्य प्रगुण के अनुसार। तो देखिए 234 मान लीजिए पहला संख्या है और दूसरा संख्या इसको मान लेते हैं, तीसरा संख्या ये है, ठीक ना। तो देखिए पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, ठीक, तो जो भी पहला और दूसरा को जोड़ के फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक। अब इधर क्या किया है कि इधर कौन सी संख्या दे दिया है, दूसरा संख्या दिया हुआ है और तीसरा संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। अब दूसरे और तीसरे को एक साथ जोड़ा है, अब बाकी जो पहले संख्या था उसको हम अलग लिख लेंगे। अलग लिख के अगर हम जोड़ते हैं इधर और LHS और RHS को जोड़ते हैं तो इनका योग जो होगा बराबर होगा, ठीक ना। यह साहचर्य प्रगुण के अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए घटाने की जो संक्रिया होती है उसके लिए क्रम विनिमय जो होता है, जिसको अभी बताए हैं, वो फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर हम उसका क्रम बदलते हैं फिर घटाते हैं तो वो वही उत्तर नहीं होगा, मतलब RHS और LHS बराबर नहीं होगा। इसको बोला है कि 3 आप उदाहरण लेके ऐसा युग्म लेकर के बताइए। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं, पहला ले लेंगे 2, 8, 9, इसमें से हमको मान लीजिए घटाना है 1, 2 और 9 घटाना है, ठीक है। अगला ले लेते हैं इसी प्रकार से, दूसरा ले लिए 4, 2, 9 माइनस का ले लेते हैं हम 3, 2, 9, ठीक है। आगे 3 नंबर में हम ले लेते हैं इसका 129 माइनस 110, ठीक है। 3 ठो ले लिए। अब तीनों को बारी बारी से हल करके देखेंगे। पहले देखिए इसको हल करते हैं, इस युग्म को हल करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे कि 289 है उसमें से 129 को घटाएंगे, बराबर फिर 129, यानी इनके क्रम को बदल रहे हैं। जो पहले के स्थान पर था उसके हम जो देखिए पहले के स्थान और ये दूसरा स्थान है, तो जो दूसरा स्थान पर है उसको हम पहले स्थान पर लिखें, घटाना है, और जो पहला स्थान है उसको हम लिखेंगे दूसरे स्थान पे 289। अब इनको घटा के चेक करेंगे कि क्या ये बराबर आ रहा है, यही बताना है कि घटाने की संक्रिय क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि अगर इनका क्रम का परिवर्तन करते हैं और घटाते हैं तो ये
वही संख्या प्राप्त हमें नहीं होगी। यानी कि जो 289 में से अगर हम घटाएंगे 129 को, तो जो आनी चाहिए संख्या आएगी, जो पूर्ण संख्या आएगी, और 129 में से 289 को घटाएंगे वही सेम संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं घटाकर, देखेंगे इसको। तो 9 में से 9 को घटा लीजिए, आएगा 0, ठीक है। फिर 8 है, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। बराबर लिखेंगे, बराबर है कि नहीं बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी बराबर का चिन्ह लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर इसको घटाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, लेकिन चिन्ह बड़े वाले के हिसाब से ही देंगे। यानी कि चिन्ह किसका ज्यादा है, तो ज्यादा है 289 का, यानी माइनस का चिन्ह ज्यादा है। प्लस का चिन्ह 129 ठो ही है, यानी अगर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह पहले से दे देंगे, ठीक है। अब 9 में से 9 को घटाइए 0, 8 में से 2 को घटाइए 6, 2 में से 1 को घटाइए 1। देखिए संख्या तो समान प्राप्त हुई, लेकिन जो चिन्ह है वो अलग अलग। अब ये प्लस में 160 प्राप्त हुआ, और इधर जो है हमें माइनस में 160 प्राप्त हुआ, तो दोनों बराबर नहीं है। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। ऐसे ही विभिन्न 3 युग्म लेकर बताना था, तो पहला का तो ये हल हो गया। अब दूसरा को देखते हैं, 429 माइनस 329, इनका क्रम को परिवर्तन कर लेते हैं, 329 माइनस 429, ठीक है। इसको घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 1, 100 आया। इसमें चिन्ह किसका ज्यादा है, तो प्लस का, ठीक ना, तो प्लस का चिन्ह इसीलिए यहाँ पे रखे हैं। फिर 100 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लिख लेंगे, ठीक। अब बाद में डिसाइड करेंगे बराबर है कि नहीं है। इसको घटाएं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह किसका लिखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा है, तो माइनस वाले का, तो माइनस लिखेंगे। 0, 0 और 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी यहाँ पे क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। आगे देखिए तीसरा नंबर, 129 माइनस का 110, ठीक है। अब इसका क्रम बदल लेते हैं, 110 माइनस 129 करेंगे, तो देखिए 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। चिन्ह किसका होगा, तो प्लस वाले के ज्यादा है, तो प्लस का होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 9 में 0 जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन चिन्ह किसका ज्यादा है, माइनस का, तो माइनस वाले का लिखेंगे। यहाँ पर भी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो 3 ठो विभिन्न युग्म उदाहरण लेकर हमने यह समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।